नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें हम इस समय जो सेक्शन चल रहा है वो है एक्सपर्ट की राय। दोस्तों, अभी तक कई फील्ड्स के अलग-अलग लोगों से हमने एक्सपर्ट की राय में बात की, चाहे लहंगे की बात हो या होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बात हो या डेंटिस्ट की बात हो या आई स्पेशलिस्ट की बात हो। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा कि भैया आपका ज्वेलरी का काम है, तो ज्वेलरी से रिलेटेड भी जो एक्सपर्ट्स आपके नॉलेज में है, आप कृपया उनसे बात करवाइए। तो आज मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के चेयरमैन और ईस्ट दिल्ली ज्वेलर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री अशोक सेठ जी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जिनसे सिर्फ मैं वही प्रमुख सवाल पूछूंगा जो कि सभी कस्टमर्स के मन में सवाल होते हैं एक ज्वेलर्स को लेके। मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि आज के मेरे सवाल एक ज्वेलर्स को लेके नहीं है, कस्टमर को लेके सवाल है, जो कि कस्टमर के मन में एक भावना होती है। कस्टमर जो सवाल पूछना चाहता है ज्वेलर से, उनके जवाब हम इनसे आज पूछेंगे। YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मेरे साथ में जुड़ चुके हैं हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं और इस दिल्ली ज्वेलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री अशोक सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव टॉक शो में। सर नमस्कार, सबको नमस्कार जी। आज का जो कन्वर्सेशन है, मैं एक कस्टमर्स के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं कि एक जो है ग्राहक अपने ज्वेलर से जो एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आ रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर, ये HUID जो गवर्नमेंट लेके आई है, यह किस हद तक ठीक है, और अगर ज्वेलर्स इसका विरोध कर रहे हैं तो क्या इसका विरोध जायज है? देखिए जी, सरकार चाहती है कि हॉल मार्किंग जो है ज्वेलरी के ऊपर वो कंपल्सरी कर दी जाए, जी जी जी, मैंडेटरी कर दी जाए जी। तो हम जितने भी ज्वेलर हैं, मैं या जितने भी और संस्थाएं हैं, जितने भी ज्वेलर भाई हमारे पूरे हिंदुस्तान में हैं, कोई भी हॉल मार्किंग का विरोधी नहीं है। जी, हम सबसे हॉल का स्वागत करते मैं हैं। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात की है अशोक जी ने कि ज्वेलर्स फेडरेशन ऑल ओवर इंडिया की सभी एकजुट है और एक राय है कि कोई भी ज्वेलर हॉल मार्किंग का विरोध नहीं कर रहा। विरोध हो रहा है तो HUID का है, उसके बारे में अशोक जी बताएंगे। हॉल मार्किंग भी हम मैंडेटरी करने के थोड़ा सा खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि सरकार का अभी तक जो ढांचा बना रखा है, हमारे देश में अभी तक 940 हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं और लगभग 750 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे भारत में, और अभी तक सिर्फ 237 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं। दूर दराज के जितने भी प्रदेश हैं उनमें अभी तक हॉल मार्किंग सेंटर की सुविधा नहीं है। तो हम कहते हैं सरकार से, आप हॉल मार्किंग कीजिए। हम लोग हॉल मार्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं। घरों में जितने भी दुकानदार हैं ऑलरेडी वो हॉल मार्किंग ज्वेलरी बेच रहे हैं। बात कर रहे हैं हम छोटे कस्बों की, छोटे गाँवों की, कि वहाँ आप अगर उसको कंपल्सरी करते हैं तो कम से कम वहाँ आपको इनकी सुविधा तो ध्यान कीजिए। आप वहाँ हॉल मार्किंग सेंटर तो खुलवाइए। जब तक वहाँ हॉल मार्किंग सेंटर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में एक चंबा जगह है, वहाँ अगर एक ज्वेलर है उसको हॉल मार्किंग करानी है, उसको नियरेस्ट हॉल मार्किंग मिलेगी चंडीगढ़ में या जलंधर में या अमृतसर में। तो एक पहाड़ी इलाके में, पूरे हिमाचल में आज एक भी कल नहीं है अपना जो है हॉलमार्क सेंटर नहीं है। हॉलमार्क सेंटर नहीं है। उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून में है और कहीं भी नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटों में अगर पूरे में एक हॉलमार्क सेंटर है या दो है, पूर्वांचल के जो स्टेटें हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहाँ कोई भी हॉलमार्क सेंटर नहीं है किसी स्टेट में। तो अगर हॉलमार्क सेंटर ही नहीं होगा तो लोग कहाँ पे जाकर हॉलमार्क कराएंगे? बेसिकली आप जो कहना ये चाहते हैं कि ये जो जिम्मेवारी है सरकार की है कि सरकार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए, उसके बाद में हॉल मार्किंग जो है मैंडेटरी करे ज्वेलर्स के ऊपर। ज्वेलर्स तो चाहता है कि हॉल मार्किंग हो, लेकिन उसके पास में इतनी सुविधा नहीं है कि वो 100 किलोमीटर एक अंगूठी लेके जाएगा, उसको हॉल मार्क कराएगा, फिर उसके बाद में आगे ग्राहक को बेचेगा। जी हाँ, मेरा यही कहने का तात्पर्य था कि जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे बहुत उनके पास ज्यादा स्टॉक नहीं होता, वो 200-400 ग्राम गोल्ड इन्वेस्ट करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं। तो वहाँ वो छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं उनके पास, वो हाथ की हाथ उनको बनाते हैं
बना के ग्राहक को देते हैं। जी। सदियों से ये व्यापार चल रहा है, आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। आपने भी देखा होगा, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। एक आदि कोई भ्रांति या गलती हो जाती किसी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सुनार या कोई भी ज्वेलर, मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अगर कोई 1% अगर जो है गलत तरीके से धंधा अगर किसी ने किया है, तो उसके पीछे पूरी इंडस्ट्री को, पूरे ज्वेलर्स को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को जितना पैसा हम लोग ले रहे हैं उतने की प्योरिटी का हम सामान भी दें। हर ज्वेलर्स की यही मंशा है। जो आपने अभी 1% का भी नाम लिया, वो भी किसी ने इंटेंशनली नहीं किया होगा, वो गलती से हो गया होगा, क्योंकि गांव में बैठा हुआ है वो, उसका बहुत टेक्नोलॉजी, उसका मशीनरी नहीं है जो आज शहरों में है फैसिलिटीज, वो गाँवों में या छोटे कस्बों में नहीं है। तो इसलिए अगर थोड़ी बहुत गलती कहीं हो जाती है तो उसमें कोई ऐसा तूफान नहीं आ जाता कि इसमें कोई उसकी इंटेंशन ग्राहक को लूटने की है या उसको गलत सोना देने की है। तो हर कोई चाहता है कि अपने ग्राहक को अच्छा सोना दे, अच्छी ज्वेलरी दे, ताकि वो उसके पर विश्वास बना रहे। आगे आने वाली सदियों से पीढ़ियों पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हमारा धंधा ही पीढ़ी दर पीढ़ी है, जनरेशन टू जनरेशन है। तो अगर एक पीढ़ी ने गलत सामान बेचा है तो नेक्स्ट जनरेशन वो धंधा कैसे करेगी? बिल्कुल, उसको उसका भुगतना पड़ेगा नतीजा। इसलिए कोई भी अपना जनरेशन गलत काम नहीं करती। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने कोई गलत काम नहीं किए जो मुझे आज उसका भुगतना पड़ रहा है, या मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा जिसका खमियाजा जब मुझे मेरे बेटे को या मेरे पोते को भुगतना पड़े। तो ये सदियों से करते आ रहे हैं। हॉल मार्किंग बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, उसके बाद हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दे। नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद कुछ उसमें कमियां हैं, उनके लॉ में कुछ कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉल मार्किंग में कोई त्रुटि पाई जाती है, वो कहते हैं जी बेचने वाला लास्ट जो जिसने कंज्यूमर को बेचा है वो जिम्मेदार है। उसने तो जुर्माना ही नहीं, उसने तो होलसेलर से खरीदी, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ली, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चर से ली। तो गलती कहीं पर हुई है तो मैन्युफैक्चर के पार्ट पे हुई है या हॉल मार्किंग सेंटर की हुई है। सर जिम्मेवारी तो हॉल मार्किंग सेंटर की होनी चाहिए ना। हॉल मार्किंग सेंटर तो गवर्नमेंट का है, हॉल मार्किंग सेंटर किसी पर्टिकुलर ज्वेलर का नहीं है। ज्वेलर तो वहां पे अपनी ज्वेलरी लेके गया, उसको सर्टिफाई तो हॉलमार्क सेंटर ने किया है। तो उसका खामियाजा जो है वो एक ज्वेलर क्यों भुगतेगा बाद में? मतलब यहाँ तक तो अभी तक ऐसे ऐसे लॉज जो है बता रहे हैं कि इसके बाद में किसी भी ज्वेलर की संपत्ति को भी सीज कर सकते हैं और उसके स्टॉक को भी सीज कर सकते हैं। ये कहाँ तक उचित है? इन्हीं बातों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी बातों के लिए अभी पीछे हमारे मंत्री जी के साथ एक हाई लेवल कमेटी की एक गठित की गई है, जिसमें 14 एसोसिएशनों के लोग हैं। उन लोगों ने भी बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की थी और उनमें से कुछ आपत्तियां अब सरकार ने मान भी ली है। जैसे कि सरकार चाहती थी खाली 18 कैरेट या 14 कैरेट या 22 कैरेट ज्वेलरी बेचे, जबकि 20 कैरेट का भी पूरे देश में, उत्तर भारत में प्रचलन है, महाराष्ट्र में प्रचलन है, मध्य प्रदेश में प्रचलन है। 23 कैरेट की ज्वेलरी, 24 कैरेट की ज्वेलरी अपना महाराष्ट्र में और इन लोगों प्रदेशों में प्रचलित है। हर प्रदेश का अपना एक क्राइटेरिया सेट है कि हमारे यहाँ पे ये ज्वेलरी बिकती है। तो सर मैं दोबारा फिर मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज HUID? HUID यानी कि हॉलमार्क यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हर एक ज्वेलरी के ऊपर एक ऐसा नंबर दिया जाएगा? और क्या ज्वेलर जो है चाहे 2 ग्राम की भी रिंग अगर रखता है, किसी कस्टमर को बेचता है, तो सरकार ये चाहती है कि उस 2 ग्राम की रिंग आपने जिसको बेची है उसका डाटा जो है गवर्नमेंट को दे। तो सर हमारी तो ये परंपराओं में, हमारी संस्कृति में है कि माता बहनें कुछ कुछ पैसे जोड़ के जो है ज्वेलरी खरीदती हैं। लेकिन अगर वो 10,000 की ज्वेलरी भी खरीदने जाए और ज्वेलर्स उनसे उनका फोन नंबर मांगे, उनका एड्रेस मांगे, तो मुझे नहीं लगता कि हर जगह ये चीज कामयाब होगी। तो सरकार को इनको आप अपने पैनल के थ्रू क्यों नहीं समझाते सर? देखिए, सरकार ने पूरा मन बना लिया। BIS वालों ने 24 मई को पहली बार अपने सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन दिया था, जिसको मैंने देखा था। उसमें उनके हिसाब से 1 जून के बाद से जो भी पीस हॉलमार्क होना था तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना कंपल्सरी था। लेकिन उसी दिन हमने अपना जो है पीयूष गोयल जी के साथ मीटिंग की शाम को, और उनको समझाया कि ये UID जो चीज है ये बहुत ही कष्टदायक होगी पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें जैसे आपने भी खुद कहा 2 ग्राम से ऊपर की चीज, यानी कि 2 ग्राम की कोई चीज, अंगूठी है या इयरिंग है या बाली है, वो अगर ग्राहक को 10,000 रुपए, 9-10,000 रुपए जोड़ के एक औरत अपने पति से 2 पैसे छुपा के लाके कोई चीज खरीदती है, अगर हम उसे कहेंगे आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, आपको पड़ेगा,
आपको इसको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, तो वो ग्राहक या वो एक लड़की या औरत वो नहीं चाहेगी कि मैं अपनी ये सेविंग को मैं डिस्क्लोज करूं, वो मेरे फैमिली को या किसी को पता लगे। तो ये एक सबसे बड़ी खामी तो इस चीज में ये है जी। सेकेंडली, हमारी ज्वेलरी देखिए, चेन जितनी भी होती है गले में पहनी जाती है, वो हर लेडी अपने जेंट्स भी इवन अपने हिसाब से उसकी लंबाई चाहता है। हाँ जी, कोई हाँ इसको जी। छोटी करने को कहते हैं, कोई बड़ी करने को कहते हैं। जी, किसी को लॉकेट लगवाना है बीच में, का एक यूआईडी नंबर पड़ चुका है, तो उसको कैसे उसको छोटी कर सकते हैं, कैसे उसको बड़ी कर सकते हैं। अंगूठी जो चीज होती है वो हर एक को रफली 99% लोगों को उस नाप की नहीं मिलती। जी, जी, उसको जी, या तो छोटी कराते हैं या बड़ी कराते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें उसका जो है वजन का फर्क आ जाएगा, उसमें उसका शेप का फर्क आ जाएगा, उसका यूआईडी नंबर तो खत्म हो गया। तो कैसे चीज प्रैक्टिकल है। दुकानदार के यहाँ सेल्स गर्ल्स काम करती है, अपना जो ग्राहक भी आते हैं, मैं मानता हूँ कि हर दुकान में 1%, 2%, 4% जिसका जैसा व्यापार है, वहाँ चोरियां भी होती है। कई महिलाएं आती हैं ज्वेलरी की दुकान पे, वो चीजें बदल के रख जाती है, यानी कि सोने की उठा के ले जाती है, पीतल की रख जाती है। उस केसेस में कहाँ रहेगा यूआईडी नंबर, कैसे हम यूआईडी नंबर को जस्टिफाई करेंगे। हमने एक यूआईडी नंबर ले लिया 4 बैंगल्स का, अब वो 4 बैंगल को बदल के ले गया, अब वो तो चीज ही खत्म हो गई। मतलब हमने 4 बैंगल्स का नंबर ले लिया, उसमें से कस्टमर ने 2 बैंगल्स खरीदे, 2 तो हमारे पास में रह गई, 2 बची है, उसका कैसे होगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ज्वेलर्स इंडस्ट्री अगर विरोध कर रही है तो आइडेंटिफिकेशन नंबर का विरोध कर रही है, ना कि हॉलमार्किंग का विरोध कर रही है। और आइडेंटिफिकेशन का विरोध भी कस्टमर्स के हित को ध्यान में रखते किया जा रहा है, ताकि लोग फ्रीली ज्वेलरी खरीद सके, जो कि हमारी परंपराओं में है। हम फिर भी कहते हैं कि यूआईडी अगर आप कुछ लाना भी चाहते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि उसका यूआईडी नंबर चेंज हो सके। ओके। अब जो हमने एक बार यूआईडी नंबर ले लिया और सारी जिंदगी के लिए वो नंबर रहेगा, तो प्रैक्टिकल नहीं ना बात है। जी जी जी। उसके बाद गारंटी की बात आती है कि हमने आज सोना बेचा, वो ग्राहक उसके बाद किसी के पास जाता है, कोई ठीक कराता है, कुछ कराता है, तो क्या गारंटी वो 100 साल तक होगी, 500 साल तक होगी, कब तक उसकी गारंटी होगी उस यूआईडी नंबर पे। एक लिमिट तो होनी चाहिए। तो ऐसी विसंगतियां जो सरकार ने पैदा कर रखी है, हम उनका विरोध कर रहे हैं, ना कि हमें यूआईडी का भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन यूआईडी जब लागू होनी चाहिए कि पहले हार्ड वर्किंग पूरे देश में, जैसे सरकार चाहती है कि मैंडेटरी हो जाए, मैंडेटरी होने के 2-4 साल बाद सरकार इस बारे में अगला कदम उठाए, इसको यूआईडी नंबर पे लाने की कोशिश जब करे, जब मैंडेटरी हार्ड वर्किंग पूरे देश में लागू हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी अशोक जी ने बताया कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है कि हम लोग HUID की तरफ चले जाएं। अभी तो जुम्मा हॉल मार्किंग की तरफ भी हम लोग पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाए हैं। मेरे पास जो डाटा है वो ये कहता है कि हमारे देश में 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में ज्वेलर्स हैं, छोटे छोटे कस्बों, गांव और अलग अलग जिलों को मिला के, जिसमें शहरी भी है और देहाती भी है। जिसके अंदर से अभी पिछले हफ्ते तक जितने लोगों ने BIS की साइट पे रजिस्टर्ड कराया वो है 36,000। जी हाँ, टोटल 36,000 लोगों ने कराया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10% लोगों ने भी अभी BIS के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं कराया है। तो पहला टारगेट हमारा है उन लोगों को हॉलमार्किंग तक लेके आए, उसके बाद में हम लोग HUID की तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने इस सवाल के मुद्दे पे आपने जो हमारे दर्शकों को जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। इससे काफी क्लियर हो चुका है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी धन्यवाद अशोक जी, आप हमारे साथ में जुड़े हैं इस सेशन में, और उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम भी किसी और सेशन के अंदर हमारे से भाग लेंगे तो मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लूंगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।